श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिवलिंग की स्थापना तथा उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्य कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूर्य जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से जल में द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासकों को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि यदि छल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्टूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार गोल चौकोर त्रिकोण अथवा खाद के पाए की पार्टी ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग लिंग पीठ मान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, पत्थर आदि से अथवा लोहे 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 आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ पीठ भी बनाना चाहिए। ये स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चलट प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कभी कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। सरल लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटे होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से है अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदूर और दर्पण के समान स्वस्थ हो। उसे नौ नौ प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पच्चीस दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्भ में नीलम लाल लाल वैदूर्य श्याम मरकट मोती मूंगा गोमेद और हीरा इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ सूर्य सत्यो जाट आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में कर्मश पूजन करके अग्नि अग्नि में हविष्य अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आश्चर्य को धन धन से तथा भाई बंधुओं को मनसाई वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को जड़ सुवन ग्रह एवं भू संपत्ति तथा सेठन गौ आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक एक गंगों में चूर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सत्यो जात्रादि वैदिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके
करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार ओम का उच्चारण करके उक्त गंगे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने मसाले से जोड़कर स्थिर करे। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वेद मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह कि भूमि संस्कार आदि सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसे ही वेद मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अनंत इतना ही है अनंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए परवन मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेद की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। यहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेद मूर्ति को रखना आवश्यक है। वेद को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करे। वर्मा वेद वही लेने योग्य हैं जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेद में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कुबी कीट आदि को जंगम लिया। स्थावर लिंग की जिसने अनादि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यो सरासर जीवों का ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह माँ लिंग की स्थापना करके विधिवत उपचारों द्वारा इसका पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा लिंग में 1650 द्वारा यथोचित रीति से कर्मठ पूजन करे। ये पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवान आसन अध्यय पाद्य पांचांग आचमन अभ्यंग पूर्वक स्नान वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल समर्पण निराजन नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार हैं। अथवा अध्यय से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करे। अभिषेक नैवेद्य नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करे। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में अपने आप प्रकट हुए स्वयंभूलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। कर्मठ परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग की शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी आटा गाय के गोबर फूल कनेर पुष्प फल गुड़ मक्खन भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तद अनुसार उसका पूजन करे। अथवा प्रतिदिन 10,000
1000 प्रणव मंत्रों का जप करे तथा दोनों दोनों संध्याओं के समय एक एक शस्त्र प्रणव प्रणव का जप जप किया करे। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जब काल में मकरांत मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष पुरुष सम्मान पन्नव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्या के समय एक एक शस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मण शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में पन्नव पन्नव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश कलश से क्या हुआ? स्नान मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतम करण का ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। डिवीजनों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। डिविजेटर रोग के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्त उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करे। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करे। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1 2 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमश ब्रह्मा विष्णु रुद्र अथवा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करे अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन एक शस्त्र जप के कर्म से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्राप्त काल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री कर्म से शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का प्रायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करे। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह कर्म सिपद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन एक शस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवारी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में जाड़ने बहुराने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआ और पोखरे आदि
आदि आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव के क्षेत्र में आवरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआ कुआ और पोखरे आदि आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः भक्ति प्रेम शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दासा मासिक श्राद्ध सविंदीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है और तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा 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 करने से भी कर्मश शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने पदों के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वरना कुल आश्रम में तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन 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 के 3 विभाग होते हैं, प्रातः मध्याह्न और सायं। इन तीनों कर्मस एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्य काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है अथवा शारीरिक काल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में जो 20 के 2 पहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषज्ञ उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेष कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूर्य पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर अभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लेते हैं, यह हमें संक्षेप से बताइए। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम सद्यो जात परपधामी सद्यो जाताय वे नमो। ओम वामदेवाय नमो। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमो। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम